नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। इस वक्त मेरी मौजूदगी कटिहार जिले में है, जहां पर कांग्रेस की पलायन रोको यात्रा निकलने वाली है, जिसकी अगुवाई कन्हैया कुमार जो NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी हैं वो करने वाले हैं। आइए इस बारे में जानते हैं। यहाँ जो राजेंद्र आश्रम में जो लोग मौजूद हैं उनसे हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए मौजूद है कंचन आफ्ताब जी। आफ्ताब जी, ये किस तरह का कार्यक्रम है और कन्हैया जी का कब तक आना हो पाएगा, इसके बारे में कुछ जानकारी? जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा BMW न्यूज का। आज हम लोगों का ये 19वां दिन का यात्रा है। ये हमारे जो NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार जी और उदय भानु चिप जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और गरीबदास जी जो बिहारी है, तमाम लोग कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में नौकरी दो पलायन रोको का एक यात्रा आज बिहार में जो पश्चिमी चंपारण के भितरवा से स्टार्ट होकर तमाम जिलों को होते हुए आज कटिहार पहुंची है और आज कटिहार का कार्यक्रम है। तो अभी हमारे राष्ट्रीय यूथ अध्यक्ष उदय भानु जी है और कन्हैया जी अभी कुछ देर के बाद उस यात्रा को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि राहुल जी का कार्यक्रम था, इस वजह से उधर वो कल पूर्णिया से गए हुए थे। तो अभी कुछ देर के बाद जब यहाँ से यात्रा प्रारंभ होगी तो बीच में आके वो यात्रा को ज्वाइन करेंगे। जो है इस कार्यक्रम का क्या रोड मैप है? पलायन रोको नौकरी दो यात्रा तो है, तो कैसे पलायन रोकेंगे? क्या रोल, क्या मोड है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि आज जो लगभग 20 साल से जो बिहार में डबल इंजन की सरकार है, आप सभी हमारे मीडिया बंधु देख रहे हैं कि इस 20 साल की अवधि में जहां पूरे देश में एक क्रांति हुआ, बदलाव हुआ, लेकिन बिहार ऐसा प्रदेश जहां एक भी इंडस्ट्री नहीं लगी, किसी भी प्रकार का कोई निवेश नहीं हुआ। आप रोज देखते हैं कि यहाँ पे पर्चा लीक का मामला होता है, विभागों में हजारों लाखों जो है रिक्तियां खाली पड़ी हुई हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि आज जो आने वाला 2025 है, इस 25 में यहाँ जो डबल इंजन की सरकार है उसमें बदलना है और इंडिया गठबंधन की सरकार को लाना है। जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो ये जो पलायन रोकने का जो मामला है, नौकरी का मामला है, जो युवाओं का, शिक्षित युवाओं का, बेरोजगारों का, ये तमाम मुद्दे जो संगीन मामले हैं बिहार के, उन मुद्दों पर हम काम करेंगे और उसको आखिरी अंजाम तक पहुंचाएंगे। महागठबंधन की बात जब आप करते हैं तो महागठबंधन में तकरार क्यों देखने को मिल रही है? जब बात करते हैं कन्हैया कुमार की तो लालू यादव नहीं चाहते कि कन्हैया कुमार यहाँ से चुनाव लड़े, क्योंकि लगता है ऐसा माना जा रहा है कि उनको लगता है कि तेजस्वी यादव को बड़ी टक्कर दे सकते हैं, बड़ा चेहरा बन जाएंगे। इससे आप कितने सहमत हैं? नहीं, ये तो इस तरह की बातें नहीं है, ये तो आपके माध्यम से हम सुन रहे हैं। लेकिन हमारे जो आदरणीय नेता जननायक राहुल गांधी जी ने यहाँ पर बिहार में जो है कन्हैया जी को अपना कमान दे के सो भेजे हैं और हम लोगों का आपसी सामंजस्य, किसी तरह की कोई बातें नहीं, ये पूर्व की बातें थी, अब उस तरह की बातें नहीं है। अब महागठबंधन जो इंडिया अलायंस है वो एकजुट है और हम सब मिलजुल करके बिहार को बदलने का, इंडिया गठबंधन का सरकार बनाएंगे और बिहार को बदलने का काम करेंगे। जो आप कहते हैं सरकार बनाएंगे, लेकिन पार्टी के अंदर ही काफी टूट देखने को मिलती है। शशि थरूर जी बीच बीच में मोदी जी की तारीफ कर दे रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? उनका पर्सनल अपना ओपिनियन है, इसके लिए पार्टी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती है। इंसानी जिंदगी में हर इंसान का अपना स्वतंत्र विचार हो सकता है, लेकिन जहां पार्टी प्लेटफॉर्म की बात है तो ये पार्टी प्लेटफॉर्म की बात नहीं है और इस बात से वो उनकी अपना पर्सनल सोच है, उनका अपना मंतव्य है, अपना व्यक्तिगत विचार है, इस बात से हम इत्तेफाक नहीं रखते। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि कन्हैया कुमार पर 2016 में देशद्रोह का आरोप लगा था, ये छवि उनको डैमेज करती है बिहार के चुनाव में, या ये इस छवि को लेकर जब वो राजनीति करने आते हैं तो क्या इस कारण से उनको डैमेज मिलता है, और अगर मिलता है तो क्या डैमेज कंट्रोल करने की क्या तरीके हैं? नहीं, ये जो बातें हैं जो देशद्रोही का, आप देखें कि कोर्ट में गिरफ्तार भी हुए। हाँ, तो कोर्ट में आज तक कोई मामला उस पर साबित नहीं हुआ, चार्जशीटेड नहीं हुए। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, चूंकि उस देश के वो एक उभरते हुए सितारे थे, उस समय वो लेफ्ट थे और सब युवाओं के चहेते थे, उनकी लोकप्रियता को देख करके जो सामंतवादी सरकार भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली में बैठी हुई है, उन्होंने उसके छवि को धूलमिल करने के लिए ऐसा साजिश किया, जबकि ये बेबुनियाद बात है, इस तरह की कोई बातें नहीं है। और वो एक सेकुलर विचारधारा, इस देश की संविधान पर आस्था रखने वाले व्यक्ति है। कन्हैया कुमार इस देश के भविष्य है और हमारे एक लोकप्रिय युवा साथी हैं। आप कह रहे हैं कि वो थे, युवाओं के चेहरे थे, आज की डेट में क्या उनकी लोकप्रियता कम हुई है? उसमें कोई कमी नहीं हुई, और भी बढ़ी है। आज पूरे देश में कन्हैया कुमार अपने व्यक्तित्व के नाम से जाने जाते हैं और तमाम युवाओं की आस जो है आज कन्हैया कुमार की तरफ लोग देख रहा है
कि एक इस देश के वो होनहार नौजवान है जो है। आपका पूरा परिचय। मैं आफ्ताब आलम, कांग्रेस नेता, प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से। तो देखा आपने कि आफ्ताब जी ने कितनी बखूबी हमारे जो सवालों का जवाब दिया, और कुछ कड़े सवाल हमने किए कन्हैया कुमार को लेकर, जिसका उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें जवाब दिया। हाँ। मेरा नाम गांधी विजय कुमार सिंह यादव धावक उर्फ हिंदुस्तानी टाइगर उर्फ तिरंगा झंडा वाला, भागलपुर बिहार, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स LLB हूँ और एनएसआई का तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। 1989 में प्रेमचंद मिश्रा जी प्रदेश एनएसआई का अध्यक्ष हुआ करते थे। तो उस समय मैं एक पॉइंट इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ कि सद्भावना यात्रा में 22 अक्टूबर 1990 को स्वर्गीय राजीव गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री भागलपुर आए हुए थे। मुझे 4 घंटा जिप्सी के साथ साथ दौड़ते रहने के कारण, एनएसआई का अपने हाथों से वॉल राइटिंग करने के कारण, 14 बैनर अपने हाथों से बनाने के कारण, वो मेरे बारे में पूरा डाटा लेने के बाद मुझे अपने जिप्सी के बोनेट पर बैठाए थे 3 बार, 2 बार में नहीं बैठा, तीसरे बार में बैठा। ये एक उपलब्धि है। राजीव गांधी जी जो मुझे अपना सम्मान दिए हैं वह काबिल तारीफ है, समूचा देश के लोग जानते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सोनिया गांधी जी आई थी क्या कहते हैं मुजफ्फरपुर की धरती पर, जहाँ पर मैंने पर्चा के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से, पेपर के माध्यम से घोषणा किया था, जब तक सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। मैं 58 वर्ष का हूं और मैंने आज तक विवाह नहीं किया हूं। बता रहे थे कि कटिहार के राजेंद्र आश्रम से यहाँ से शुरू होने वाला है कन्हैया कुमार की पदयात्रा, जो पलायन यात्रा है, पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा है। उसको लेकर उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कटिहार जिले के युवा अध्यक्ष इजहार जी, हमारे साथ बात करने के लिए। इजहार जी, कैसे देखते हैं इस पद यात्रा को? देखिए, पलायन रोको और नौकरी दो, ये सेंस मैं आपको डिफिनेशन में बता देता हूँ, तमाम लोगों को पता चल जाएगा। पलायन का सेंस है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट से, हमारे जो स्टेट से जो मजदूर है वो किसी अदर स्टेट में जाते हैं, बेंगलोर हो, कर्नाटका हो, दिल्ली हो, वहां जाकर के काम करना पड़ता है। क्यों काम करना पड़ता है भाई? क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार नहीं है, कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है, बड़ी फैक्ट्रियां नहीं है, तो और बड़े कारखाने नहीं है, बड़ा कंस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं है, तो हमारी बिहार सरकार जो वो विफल है इस काम में। तो मैं इस जो यात्रा का जो उद्देश्य है, ये यात्रा का उद्देश्य है कि हम सरकार के कान तक ये बात पहुंचाएं कि जब हमारा ये राज्य है तो हम इसी राज्य में नौकरी लेंगे, चाहे वो सरकारी नौकरी दें आप या प्राइवेट नौकरी दें या हमको रोजगार दें या इंडस्ट्री लगाएं, फैक्ट्री लगाएं, कारखाना लगाएं, ताकि हम लोगों को पलायन करके यहाँ से दूसरी जगह नहीं जाना पड़े नौकरी ढूंढने के लिए और रोजगार ढूंढने के लिए। अगर हम अपने राज्य में रहकर अपने राज्य के लिए काम करेंगे तो हमारा राज्य ऑटोमेटिक जो है डेवलप करेगा। तो आप कह रहे हैं कि जो पलायन रोको यात्रा है वो इसीलिए है कि किसी तरह पलायन रुके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपकी पार्टी अभी सत्ता में नहीं है, अगर मैं आपकी पार्टी की तरफ, गठबंधन की तरफ देखता हूं तो अंदर में काफी कला है। लालू यादव पूरी तरह से विरोधाभास करते हैं कांग्रेस का, कांग्रेस में भी काफी ज्यादा अनबन हो रखा है राजद के लिए। तो ऐसे में कैसे सरकार बनेगी आपकी, कैसे आप लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे? देखिए, कांग्रेस जो है, कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी है, वो किसी से जो है ना ये कंप्रोमाइज नहीं करती है जब उसकी आइडियोलॉजी खतरे में आए। दूसरी बात, जहां तक राजद की बात है, राजद अपने में एक अच्छी पार्टी है, बड़ी पार्टी है और वो अपना विश्लेषण अलग ढंग से करती है। तो हो सकता है हमारे आला कमान का आदेश, माननीय राहुल गांधी जी का आदेश, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश, खड़गे जी का आदेश, माननीय हमारे बिहार के अध्यक्ष जी का आदेश, अगर वैसा रहता है कि हमें उनके साथ मिलकर लड़ना है तो हम मिलकर लड़ेंगे। अगर वो कहते हैं कि हमें अकेला लड़ना है, स्वतंत्र रहना है, स्वतंत्र बन के हमको पूरे काम को करना है और बिहार को नए सीरीज में ढालना है, तो उसके लिए भी हम लोग तैयार है। देखिए, कांग्रेस कहीं से कमजोर नहीं है। आप युवा नेता हैं, काफी जल्दी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे एक दिल पे हाथ रख के एक बात बताइए, क्या लगता है कि आपको कांग्रेस का अभी अलग लड़ना सही होगा या गठबंधन के साथ रहना सही होगा? देखिए, अभी जिस तरह का माहौल है हमारे बिहार, दिल पे हाथ रख के बोलिए। तो मैं सच बता रहा हूँ कि जिस तरह से अभी हमारे बिहार का माहौल है उसमें अलग लड़ने से हमें नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। तो अगर जातीय समीकरण दिक्कत आ रही है, जो घटक दल है, जो भी सेकुलर दल है, जो लोग चाहते हैं कि बिहार का विकास हो और हिंदू मुस्लिम में नफरत नहीं फैले, कहीं पे कोई विस्फोट नहीं हो, कोई दंगा नहीं हो, कोई झमेला नहीं हो, बिहार एकदम सुंदर वातावरण में रहे, तो तमाम घटक दलों को
मिल करके, जितने भी दल है उनको मिल करके मजबूती से लड़ने की आवश्यकता है, तभी जाके बिहार की सत्ता को एक सही मुखबिर मिलेगा, ताकि बिहार हमारा शांतिपूर्ण रहे। लेकिन अगर आप बात करते हैं गठबंधन महागठबंधन की सत्तारूढ़ पार्टियों को लेकर के, तो उसमें क्यों आपस में मतभेद क्यों हो रहा है, विचारधारा मिल नहीं पा रही, उसको लेकर क्या बोलेंगे आप? यूथ के आइकॉन है, यूथ आपको फॉलो करता है, आपको नहीं लगता कि एक स्टैंड लेना चाहिए ताकि आगे आने वाले भविष्य में कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस जो पहले कांग्रेस थी, आज की कांग्रेस में बहुत अंतर देखने को मिलता है। देखिए, कांग्रेस जो है ना, ये मैंने आपको पहले भी कहा कि एक विचारधारा है, जो ऐसी विचारधारा जो संविधान के तहत चलती है। और दूसरी बात, दूसरे जो दल हैं, अगर उसमें मन में कलश है, हाँ व्यक्ति विशेष का लड़ाई हो सकता है एक सांसद या एक मंत्री जो है कांग्रेस के विरोध में बोल दे, या कांग्रेस के एक मंत्री या एक सांसद या एक जो है विधायक उनके विरोध में बोल दे, लेकिन पार्टी के अंदर जो विचारधारा है ना, वो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, माननीय हमारे राहुल गांधी जी, माननीय हमारे प्रियंका गांधी जी, इन लोगों की विचारधारा कभी लड़ाई या उत्तेजना वाली नहीं रही है, मोहब्बत वाली विचारधारा रही है। और हमेशा हम लोग मोहब्बत बांटने का काम किए हैं। जैसे अगर राजद एक कदम बढ़ाती है तो हम लोग 5 कदम बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे माननीय राहुल गांधी जो हमारे सर्वोसर्वा हैं, युवा के दिलों की धड़कन है, वो 5 कदम उनके तरफ बढ़ाते हैं। तो ये है मोहब्बत की विचारधारा। अभी विगत वर्षों में आपने देखा होगा, मुझे लगता है अभी साल भी नहीं हुआ है, माननीय राहुल गांधी जब बिहार आए किसी कार्यक्रम में, तो माननीय लालू यादव जी से जाकर के घर पर मिले, तेजस्वी यादव जी से जाकर के घर पर मिले, और कई ऐसे घटक दल के नेता थे जिनसे जाकर के खुद मिले। आप सोच सकते हैं वो व्यक्ति माननीय राहुल गांधी जी ऐसो आराम की जिंदगी आराम से जी सकते हैं, लेकिन उनको दर्द है इस भारत का, कि भारत हमारा समृद्ध हो, भारत हमारा विकासशील हो, भारत हमारा जो मोहब्बत का पैगाम ले, ना कि नफरत का पैगाम ले, एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा करे। तो माननीय राहुल गांधी जी जो है जिस तरह से काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि उसके द्वारा जो बताया गया तरीका है, अगर उसको नेता फॉलो करेंगे तो कोई कलश होगा, आपस में कोई लड़ाई होगी। आपका पूरा परिचय? मैं इजहार अली, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष कटिहार, सह निगम पार्षद, सह अधिवक्ता। तो देखा आपने, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जो बात है कि वो लोगों को जोड़ रहे हैं, मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, मोहब्बत की दुकान लेके आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि जिस तरह से अभी महागठबंधन में विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है, इसको पूरा इन्होंने खंडन किया, खारिज किया, और इन्होंने बताया कि जो मानसिकता है, एक विचारधारा है, उसको लेकर आगे बढ़ने की कोशिश है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विचारधारा सबकी एक होगी, तभी जाके महागठबंधन भी एक अस्तित्व वजूद में आ पाएगा। फिलहाल आप बने रहे BMW न्यूज की इस खबर में, हम आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे इस पूरी पदयात्रा की। धन्यवाद। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे यूथ से लोग आए हुए, चूंकि ये NSUI का भी कार्यक्रम है तो इसलिए यूथ का जुटना एक महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में जिस तरह से चीजें देखने को मिल रही हैं, ये आने वाला जो बिहार विधानसभा चुनाव उसमें देखने को मिलेगा कि कितना ये पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा कितनी सक्सेसफुल होती है, ये देखने वाली बात होगी। मैं कैमरा पर्सन रंजीत के साथ कुमार अभिषेक, BMW न्यूज बिहार, कटिहार से। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।